गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को अपना सादर प्रणाम। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम। आज का हमारा जो विषय है वह पुस्तक युग की मांग, प्रतिभा, परिष्कार, क्रांतिधर्मी साहित्य है। दूसरा आज का वाचन और सार है आदरणीय किरण चावला दीदी का। तो दीदी को मैं देख सकता हूँ। दीदी प्रणाम दीदी, तो स्वागत है आज की कक्षा में। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया जी। चलिए प्रारंभ करते हैं जी। मैं कोशिश करी थी शेयर स्क्रीन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। शेयरिंग नहीं हो रही दीदी, होनी चाहिए। मुझसे नहीं हुआ। अगर हो जाता तो एक बार फिर प्रयास कर सकती हैं। भैया दीदी के पास हो सकता है राइट ना हो। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, वो कैसे मिल सकता है दीदी? पोस्ट कंट्रोल्स अमन भैया शेयर देर या दीदी आप मुझे मैं मोबाइल से पढ़ लेती हूँ। शेयर करते हैं, 1 मिनट जरा। इसमें वैसे है शेयर स्क्रीन का तो ऑप्शन है। बहुत लाइट हो गई कोई बात स्क्रीन। नहीं, हम शेयर कर देते हैं इसको। जी बस 1 मिनट का समय दें। जी चलिए शुरू करती हूँ गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का लेसन है, उसका नाम है आत्मबल ही सर्वोपरि। तो आत्मबल ही सबसे ऊपर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहते भारत इस समस्त धरातल के हर क्षेत्र में अपने ढंग की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा है। उसकी महानता, समृद्धि, उदारता, विविधता जन जन के लिए आश्चर्य का विषय रही है। संसार उसके प्रति भाव भरी श्रद्धांजलि अनेकों प्रकार से प्रस्तुत करता रहा है। तो भारत की महानता को, उसकी समृद्धि, उसकी उदारता, उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सभी के लिए आश्चर्य का विषय रहा। ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश दे सकने की विशेषता के अनुरूप उसे जगत गुरु कहा जाता रहा है। कहा है शासन, सुव्यवस्था और प्रगति की व्यापक सरअंजाम जुटा सकने की विशेषता के कारण उसके नेतृत्व को चक्रवर्ती की संज्ञा दी गई। कि उसके अंदर ऐसी, हमारे पास भारत के सभी नागरिकों के पास ऐसी विशेषता है कि वो शासन को सुव्यवस्थित बनाते, प्रगति के सरअंजाम सभी को जुटा सकते। इसी के कारण उसको, भारत को ही चक्रवर्ती राष्ट्र, और जो यहाँ के राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट कहे गए। जो दरिद्रों को संपन्न बना सके, उसकी संपन्नता पर कौन संदेह करेगा। यही कारण है उसे सोने की चिड़िया और रत्नों की खदान के नाम से पहचाना जाता रहा। स्वर्ग संपदाओं के स्वामी भारतवर्ष की साधनों के सदुपयोग से उत्पन्न होने वाली सुख संपन्नता ही व्यवहारिक समझी गई। कि जो साधनों का सदुपयोग के कारण जो हम संपन्न बने, सुसंपन्न बने, तो वो एक व्यवहारिक व्यवहार के क्रम से जाना गया कि इतने अच्छे भारत के लोग होते हैं। भले ही यहाँ के लोग व्यवहारिक स्तर पर औसत नागरिकों जैसा जीवन यापन ही क्यों ना करते रहे हों,
भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं इतनी उत्कृष्ट और इतनी सशक्त रही हैं कि नर वानर का जीवन जीने वाले अनगढ़ लोग यह कल्पना तक ना कर सके कि कोई अपनी निजी प्रतिभा को परिष्कृत करके दूसरों की तुलना में असंख्य गुना वजनदार भी बन सकता है। बात समझ में ना आने से यह मानकर संतोष करना पड़ा कि ये लोग किसी असामान्य वर्ग के हैं, कि इतनी प्रतिभावान लोगों को देखकर कोई समझ नहीं सका कि कोई व्यक्ति इतना महान बन सकता है और इनमें कोई चमत्कारी देव आवेश प्रवेश कर गया जो हम जैसों में नहीं होता। इस धारणा ने संसार भर के लोगों के मनों में यह मान्यता जमा दी कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी देव मानव हैं। जी जी, ये सही हो गया। इसी धारणा का दूसरा चरण है, जी इसको छोटा करेंगे, हाँ। इसी धारणा का दूसरा चरण यह है कि जहां देवता बसते हैं वहां स्वर्ग होता है। यह कसौटी भी खरी उतरती रही कि देव मानवों के सौजन्य, सहयोग और सेवा साधना में निरत होने के कारण व्यक्तिक संबंधों, नागरिक प्रचलनों और स्नेह सौहार्द के आधार पर उभरते बिखरते जी नेक्स्ट प्लीज आनंद उल्लास की भी यहाँ कमी नहीं है। तब तक मान्यता सहज ही बनती है कि भारत की भूमि पर ही स्वर्ग का अवतरण हुआ है और यह धरित्री ही, ये धरा ही स्वर्गादपि गरीयसी है। भगवान के अवतार जितने भी हुए, वो चाहे 10 हो चाहे 24, सभी अवतार जन्मे इसी धरती पर हैं। आकाश में उड़ने और अदृश्य रहने वाले अजर अमर देवताओं को पकड़ पाना तो मुश्किल था, पर ऋषियों, मुनीषियों और मनीषियों की प्रज्ञा एवं आश्चर्यजनक पुरुषार्थ प्रायणता, कर्तव्य निष्ठ तत्परता को देखते हुए यह मान्यता बना ली गई कि देवता निसंदेह भारत भूमि पर विचरण करते हैं। उन्होंने किसी अविज्ञात लोक में अवस्थित स्वर्ग धरती पर उतारकर ठीक वैसी ही अनुकृति यहाँ तैयार कर ली है। संसार भर में मनुष्य समुदाय ने भारतीय देव मानवों को कुछ भी कर सकने में समर्थ पाया और उनके नेतृत्व का भरपूर लाभ उठाया। युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान ग्रंथ में अगणित प्रमाणों और ऐतिहासिक साक्ष्यों समेत यह सिद्ध किया गया है कि इस देश के निवासी अपने निवास क्षेत्र तक ही अपनी महान गतिविधियों को सीमित नहीं रखते रहे, वरन उन्होंने भूमंडल के समस्त खंडों, उपखंडों, क्षेत्रों, देशों की अति कष्ट साध्य यात्राएं करके इस बात का प्रबल प्रयास किया कि पिछड़ापन किसी भी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाए ना बैठा रहे। कि भारत के लोग जो है अनेक, केवल अपने ही राष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, अनेक जगह में। आज अगर हम विश्व में देखें तो हर जगह ही हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वहां पर उस क्षेत्र को भी अच्छा बनाने का वो प्रयास करते हैं। केवल अपने देश को ही अच्छा नहीं बनाते, दूसरों को भी अच्छा बनाए रखते हैं। आवश्यक उत्साह और पुरुषार्थ उभार कर उसे इस तरह खदेड़ दिया जाए जिस प्रकार की सूर्य अपने उदय होने पर अंधेरे की सत्ता को अनायासी तिरोहित कर देता है। जिन्हें इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी की अपेक्षा हो, वे उपरयुक्त पुस्तक में प्रस्तुत प्रवास श्रृंखलाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ ले। यही है भारतीय संस्कृति की महान परंपरा, जिसे अपनाने वालों की स्वयं अपने आप को चरित्रवान और आदर्शवादिता के पक्षधर पुरुषार्थ के लिए
समर्पित करना पड़ता रहा है। न केवल अपने आप को ही सुव्यवस्थित सुसंस्कृत बनाना पड़ता है, वरन संपर्क क्षेत्र को, अपने क्रिया क्षेत्र को भी इस प्रकार सुनियोजित करना पड़ता है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी के सदुपयोग से अपेक्षाकृत असंख्य गुना लाभ उठाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। कोलंबस ने यही यश की गाथाएं, भारत की जो यश गाथाएं हैं जो पूरे विश्व में फैली हुई थी, उसके आगे अब ये वर्णन को देखते हैं। कहते हैं ये सारी यश गाथाओं को कोलंबस ने सुना तो उसने अपने देश स्पेन में जन जन से सब बातें सुन रखी थी। वह इस सोने की खदान से कुछ पाने बटोरने के लिए आकुल और व्याकुल होकर एक जलयान के द्वारा खोज को निकल पड़ा। सही दिशा ज्ञात न होने से वह भारतवर्ष तो पहुंच नहीं सका, पर अमेरिका के तट पर जा पहुंचा। उसे ही उसने भारत समझ लिया और वहां के निवासियों की लाल चमड़ी देकर उन्हें रेड इंडियंस का नाम दे दिया। ये घटना बताती है कि यहाँ की प्रगतिशीलता को धरती के हर कोने पर किस दृष्टि से देखा जाता था। तो ये हमें एक याद दिला रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया, उसका इतनी महत्ता पूरे विश्व में फैली हुई थी। उसको देखने के लिए कोलंबस जो है वो भी निकल पड़े और उन्होंने रास्ता नहीं मालूम नहीं था भारत कहाँ है। उस समय तो ये गूगल नहीं था, तो उस समय वो अमेरिका के, और आज भी उसको रेड इंडियन नेटिव इंडियंस के नाम से, जो अमेरिका के जो मुख्य लोग हैं उनको नेटिव इंडियन बोला जाता है। तो उनको अलग जगह पर उनको रखा गया है। उनको, उनके लिए वो लोग टैक्स नहीं भरते, आपको मालूम है, और उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता क्योंकि ये धरती उन्हीं की है, इस तरीके से। तो ये जो है कोलंबस ने इनको, हमें भारत को ढूंढने के लिए ही उन लोगों को खोजा था। अब आगे देखिए, अन्य और यात्री भी निकले थे। दूसरे यात्री भी संभवतः इसी टोह में लंबी कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए यहाँ पे आ पहुंचे। जो दृश्य देखा उसका आंखों देखा परिचय बताने के लिए उन्होंने सुविस्तृत ग्रंथ लिखे। ऐसे यात्रियों में फाहियान, हुवेनसांग, मैकबर्नर, मार्को पोलो आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु कहे जाने वाले ईसा ने भी अपनी जिंदगी की लंबी अवधि इसी देश में रहकर बिताई और जो प्रकाश पाया उसे अपनी भाषा में अपने ढंग से कहा और फैलाया। ईसाई धर्म के पर्यवेक्षकों ने बौद्ध धर्म को अनुकृति के रूप में माना और कहा है। यह सिलसिला लंबी अवधि से चलता रहा है। पॉल ब्रंटन भारत के चमत्कारों को खोजने आए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर आश्चर्यचकित करने वाला साहित्य प्रकाशित किया है। फ्रांस की श्री मां इसी उद्देश्य से भारत आई और वे अरविंद आश्रम की अविच्छिन्न सदस्य बनकर रह गई। एनी बेसेंट है शायद इसका नाम। आश्रम की मिस लेड, एनी बेसेंट गांधी आश्रम की मिस लेड और ब्रिटेन में जन्मी पर्यावरण विशेषज्ञ सरलाबेन जीवन के अंत तक यहीं रही। विवेकानंद जी की सहायिका के रूप में यही निवास करने वाली सिस्टर निवेदिता का नाम हर किसी ने सुना है। पादरी C.F. एंड्रयूज की प्रवासी भारतीयों और भारत के प्रति सेवाओं को कोई भुला नहीं सकेगा। अन्य कुछ व्यक्तियों का उल्लेख करने भर से इस आकर्षण को देखा नहीं जा सकता। इस देश की आबादी का पर्यवेक्षण करने पर पता चलता है कि पारसी, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मावलंबी किस उत्साह के साथ यहाँ आए और वातावरण को देखते हुए सदा सर्वदा के लिए यहीं पर बस गए। कल्प वृक्ष की छाया में बैठने के बाद उनसे वापस लौटने का मन भला किसको होगा और क्यों होगा। तो भारत तो एक कल्प वृक्ष के रूप में कि यहाँ जो बैठा वो वापस नहीं गया। इस संदर्भ में आश्चर्यचकित होने वालों ने यहाँ विशेष रूप से अपनाई गई योग विद्या को महत्व दिया गया है और उसे चमत्कारों की जन्मदात्री कहा है। बात सच भी है, पर भ्रांतियों, अत्युक्तियों और निहित स्वार्थों
कि जाल जंजाल ने उसका स्वरूप ऐसा विचित्र बना दिया जिसे जादूगरी बाजीगरी के आधार पर अजूबे दिखाने और शगुफे छोड़ने की ठग विद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं। जी भैया, योग एक अत्यंत उच्च कोटि की विज्ञान सम्मत विद्या, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, हाँ। तो योग क्या है? एक अत्यंत उच्च कोटि की विज्ञान सम्मत विद्या है जिसको दो तथ्यों पर आधारित माना जा सकता है। अब हम ध्यान से हम समझेंगे। अभी तक हमने भारत की माताओं को देखा, पूरे विश्व ने हम भारत को माना, और एक सतयुग जो यहाँ पर था, मनुष्य के अंदर देवत्व था, मनुष्य के अंदर नेतृत्व करने की एक जो हमारे अंदर ये क्वालिटी थी, और जो चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश में थे, हमने इस बातों को जाना। लेकिन अब हम देखें कि वो क्या था जो योग, जिसको कुछ लोगों ने जादूगरी और बाजीगरी के रूप में बताया, लेकिन अब जो है वास्तविक तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं कि योग क्या है। एक विज्ञान सम्मत विद्या है, ऐसी विद्या जो विज्ञान सम्मत है और जो दो तथ्यों पे आधारित है। इनमें से एक है तपश्चर्या। तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपश्चर्या का, जिसका बोलचाल की भाषा में अर्थ होता है संयम अपनाना। अब हम तपस्या करते हैं, तप का अर्थ है क्या हम संयमित हैं तो हम तपस्वी हैं। दूसरा है अनुशासित रहना, एक डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, इसको अपने जीवन में अपनाना, ये तपस्या के अंतर्गत आता है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए तितिक्षा के रूप में कष्ट साधे परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने को अभ्यस्त बनाना। अब हमने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अब हम चाहते हैं, जैसे उस समय स्वतंत्रता सेनानी आए, लक्ष्य को पाना है और लक्ष्य आजादी को पाना है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस समय सर्दी और गर्मी से विचलित होने लगे, भूख और प्यास से विचलित होने लगे, मान और अपमान से विचलित होने लगे, तो क्या वो लक्ष्य को पालेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं पा सकता। तो इसके लिए अपने आप को तितिक्षा करना, अपने आप को, अगर ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं तो हमें अपने आप को अभ्यास में ले आना कि हमें अब इस सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं आता, हम इससे लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। तो ये हो गया तपस्या की बात। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के विधि विधान, कर्मकांड, व्रत, उपवास, पदयात्रा आदि के विधान हैं, पर उन्हें साधना मात्र ही माना जा सकता है, साध्य नहीं। ये सब जितने भी हमने विधि विधान देखे, कर्मकांड देखे, हमने जो इतने व्रत किए, आज एकादशी है तो नमक नहीं खाना, आज चीनी नहीं खाना, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज हम ये फल नहीं खाएंगे, तो ये सब किसके लिए थे? कि हम अपने आप को मजबूत बना सकें। और उसके साथ जो है ये सब साधना के तरीके हैं, उपाय हैं, ये साधे नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। तो इसमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हम सब ये सब कुछ करते हैं। साधे क्या है? उस साधे के लिए आचार्य जी लिखते हैं कि व्यक्तित्व में, हमारी व्यक्तित्व में क्या आ जाए? प्रामाणिकता, प्रखरता और शालीनता। अब हम एकादशी के दिन तो नमक नहीं खाते, लेकिन आज बेटी ने या बहू ने खाना बनाया और नमक कम है तो हम तो विचलित हो गए कि इनको खाना बनाना नहीं आता। तो जब नमक ना खाने का अभ्यास हो गया तो आज भोजन में नमक है या नहीं है या ज्यादा हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम उस स्थिति में पाना क्या था? एक अभ्यास के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना था, अपने आप को प्रामाणिक बनाना था। प्रामाणिक क्या होता है? कि प्रामाणिक का एक सरल उदाहरण लेते हैं कि अगर पिताजी ने बालक को पैसे दिए, जाओ सामान लेके आओ, उसको सही तरीके से खर्च किया जाए और साथ में पूरा हो मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, और वापस आकर पूरा उनको हिसाब दे दिया जाए, वापस पैसे उनको पकड़ा दिया जाए। तो ये प्रामाणिकता, उनको मालूम ही नहीं कहाँ खर्च हो गए, मुझे हिसाब ही नहीं मालूम, तो वो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं कहला सकता। अब कोई व्यक्ति कैशियर हो बैंक का, उसको प्रमाण देना नहीं आता हो, उसे हिसाब देना नहीं आता हो, तो उसको कब तक जॉब रहेगी? हटा दिया जाएगा। तो व्यक्तित्व में क्या हो? हम प्रामाणिक बने। ट्रांसपेरेंसी जो हमारे कार्य क्रियाकलाप में हो, वो हमारे जीवन में आई या नहीं आई, ये साध्य है।
प्रखर, हम प्रखर हुए या नहीं हुए। अब हमें गुरुदेव लिखते हैं जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, 3 चीजें लिखी हैं। हम जागरूक हैं। अब कोई शत्रु आ गया, उसने आक्रमण किया, हम जागरूक हैं, हाँ बाहर शत्रु खड़ा है, लेकिन क्या हम प्रखर हैं? उससे युद्ध करने की हमारे में शारीरिक बौद्धिक क्षमता है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम प्रखर नहीं हैं। अपने आप को प्रखर बनाना, जैसे चाकू पर धार लगाई जाती है, वैसी धार हमारे ऊपर भी हो। हम लड़ सकते हैं या नहीं, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, इसको प्रखरता की उसमें लेंगे। शालीनता, हम शालीन बने। शालीनता, आचार्य जी लिखते हैं, शालीनता बिना मोल मिलती है और उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। हम शालीन बने। शील, पंचशीलों का वर्णन जो है हमें प्रज्ञा उपनिषद में मिलता है, तो वो उसको भी हम वहां पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। कहते हैं जो आकर्षणों और दबावों के आगे डगमगाए नहीं। अब कोई चीज किसी को बड़ी आकर्षित लगी कि उसको उठा लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उसको छीन लेते हैं, उसको कमा के अपने घर में लेके आते हैं, लेकिन जो इससे डगमगाया नहीं, ये तो संसार का आकर्षण है। और अगर कोई दबाव आया, किसी ने आपको धन के माध्यम से आपकी ईमानदारी को डगमगा दिया, किसी ने प्रेशर बनाया, ब्लैकमेल किया, और हम जो हैं डर गए, डगमगा गए अपनी, वो जो है ये बात हमें नहीं चाहिए। और कैसा हो व्यक्ति? अपनी आन पर खड़ा रहे, इन सब चीजों से विचलित ना हो। ऐसा, ये सब क्या है? साधे हैं। साधना और साधे, इन दोनों को अलग अलग शुभ देखेंगे। अब हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, उसके लिए लिखते हैं अनीति का सहगामी या सहयोगी बनने से साफ इनकार कर दे। अनीति का साथी हम नहीं बनेंगे, ठीक है। और सहयोगी, इसका हम कैसे विरोध कर सकते हैं? कैसे हम उनका सहयोग ना करके, असहयोग की भावना से भी, जैसे महात्मा गांधी ने किया, असहयोग आंदोलन कर दिया, विरोध किया जाए, पूर्णता ओपन खुले उससे विरोध किया जाए। हम अनीति के साथी कभी ना बनेंगे। जो व्यक्ति गलत काम करेगा हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। सहयोगी बनने से साफ इनकार कर दें, फिर भले ही इसके बदले आतताइयों का कितना रोष, आक्रमण, आंत तक सहन करना पड़े, ये साधना हुई। ऐसी मन स्थिति को परिपक्व करने के लिए ही तपश्चर्या नाम से जान पड़ने वाले अनेक कर्म कांडों की गणना होती रही है। ये तपस्या के लिए बताया। तपस्या के लिए हम तैत्तिरीय उपनिषद में 1 मिनट के लिए आते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि अध्ययन और अध्यापन, ये ही तपस्या है। प्रज्ञा उपनिषद में आचार्य जी ने तपस्या को क्या बताया? उन्होंने बोला अपनी दुष्प्रवृत्तियां, अपने अंदर जो कलमश कषाय हैं, जन्म जन्म के बुरे संस्कार हैं, इनको हटाना ये तपस्या है। अपनी आपको देखना, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, उसको हटा देना, ठीक है। तो ये हमारी तपस्या हो गई। आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं आश्चर्य इसी बात का है कि लोग लक्ष्य को भूलकर कर्म कांडों की पूर्ति भर करते हैं और आशा करने लगते हैं कि उन्हें इन करतूतों के सहारे ही सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिल जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो है हम केवल अपने आप को कर्म कांड तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मुख्य उद्देश्य है, हमने ईश्वर को पुष्प तो अर्पित कर दिया, लेकिन स्वयं पुष्प की तरह एक जैसे अंदर से पुष्पित होकर, प्रफुल्लित होकर अपने जीवन को ना बिताएं, वो फूल चढ़ाने का कोई अर्थ बनता नहीं है। बस यही गलती करते हैं, यही हमारी समस्या है। आगे देखें, तपश्चर्या के लिए एक और पक्ष दिया उन्होंने, योग साधना। योग साधना किसको बोला? तपश्चर्या शरीर प्रधान होती है। जितनी भी हम तप करते हैं वो शरीर को मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना, ये शरीर से संबंधित होती हैं। पर योग क्या करता है? मन को अवांछनीयताओं से मुक्ति दिलाकर आत्मविस्तार की परिधि में प्रवेश करने को कहता है तप और योग। अब योग को बारे में बता रहे हैं। योग जो है, तपस्या शरीर से संबंधित है, योग मन से, हमारी अपनी अंतरात्मा से संबंधित है। इसमें क्या करना है कि अवांछनीयताओं से मुक्ति दिलाना और सद्गुणों को अपने अंदर धारण करना, ये योग के अंतर्गत आता है। और अपने आत्म विस्तार की
परिधि में प्रवेश करने को कहता है कि मैं हूं कौन, क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक गाड़ी है, आज है और कल नहीं होगी, तो शरीर की इतना वो नहीं है। ये तो एक माध्यम है जो इस आत्मा को, रथ और रथी ये दो चीजें हैं, एक रथ तैयार तो रथी सवार, तो ये रथ है शरीर। इसे और भी अधिक स्पष्ट और सरल रूप से समझना हो तो यूं कहा जा सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र, अपने स्वभाव, अभ्यास, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप को ऐसा बनाना जिसमें सुनियोजित व्यवस्था, उपक्रम के अतिरिक्त और कुछ दिख ही ना पड़े। कि अब क्या दिखाई दे हमको, हमें केवल हमारा पूरा जो ध्यान, अभी हम ध्यान आंख बंद करके करते हैं, लेकिन आंख खोलकर यहाँ पे ध्यान करना किस पर, मेरा कार्य क्षेत्र क्या है? क्या एक मेरा कार्य क्षेत्र अपने घर तक संबंधित है, अपने 2 बच्चों तक सीमित है, या पूरा मेरा जो भारत, पूरा देश ही मेरा, राष्ट्र पहले आता है बाद में विश्व आता है, मेरा पूरा भारत देश ही मेरा कार्य क्षेत्र है। मेरा स्वभाव क्या है, इस पर हमें ध्यान देना। मैं क्या अभ्यास करता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में 2 चीजें लिखी, अभ्यास और वैराग्य। किस चीज का मैं अभ्यास करता हूँ, जिसका मैं अभ्यास करूंगा वही मेरे साथ अंत समय में खड़ा होगा। दृष्टिकोण के ऊपर गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण या प्रज्ञा उपनिषद जब प्रारंभ ही किया तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि केवल अपनी दिनचर्या और अपने दृष्टिकोण को बदलकर मानव जो है उस ब्रह्म विद्या को पा सकता है, आत्मविद्या को पा सकता है। दृष्टिकोण को बदलना, उसको हमें मालूम होना चाहिए। कहते हैं नजरें बदलें, नजारे बदल जाएं। हमारी नजर, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा विजन क्या है, इस बात को हम समझें और अपना क्रियाकलाप उससे एक सुनियोजित व्यवस्था, एक प्लान्ड लाइफ जीनी है कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, आज के दिन मुझे ये करना है, इस जीवन में मुझे ये करना है। जब हम इस रूप से अपने जीवन को जिएंगे तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। मनीषियों को यही सोचना और यही करना पड़ता है, अपने आप को हम मनीषी बनाएं, अपने आप को हम मनन करने वाले, समझने वाले बनाएं। ये अव्यवस्था जन ने दुष्प्रवृत्तियों को लोहार की तरह घन बजाकर सीधी करते हैं और उपेक्षित धातु खंडों की गलाई ढलाई करके उन्हें अति महत्वपूर्ण उपकरणों का स्वरूप प्रदान करते हैं। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करेंगे? प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि कई तरह के मार्ग अपनाए जाते हैं। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की एक परिपाटी भी इसी निमित्त विनिर्मित हुई है। अब हमें यहाँ पे देखें कि हमने प्राणायाम किया, खूब सांसों का आना जाना पूरा हमने ध्यान से हम प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राणायाम किया, हमारे प्राणों में गति आई या नहीं आई, हम प्राणवान बने या नहीं आए, हम साहसी काम करने के लिए हम दूसरों को तो नहीं देखते कि कक्षा में वो खड़ा होगा और मैं बैठा रहूंगा। समाज के अंदर कोई अनीति का विरोध करना है तो भाई वो व्यक्ति खड़ा होगा, पड़ोसी का बच्चा खड़ा होगा, मैं स्वयं नहीं खड़ा होऊंगा। तो प्राणायाम का कोई अर्थ नहीं बनता। प्राणायाम का अर्थ है कि हमारे अंदर क्या साहस आया या नहीं आया। जप जो है, जप के अंदर मुझे एक बहुत सुंदर लाइन लगती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका, भगवान हनुमान जी ने भगवान की अंगूठी लेकर मुंह में नहीं डाला था। अंगूठी जो गतिशील गोलाई का प्रतीक है, लगातार जप करते हुए मुंह में जप रखा और भगवान के काम के लिए वो जल्दी लांगी गए, मतलब समुद्र को लांग के चले गए। ईश्वर का नाम जो है हर पल हमारी जिब्बा पर हो, इस रूप में। अगर ईश्वर का नाम हमारी जिब्बा पे होगा तो अन्य वस्तुएं हमारे पास, अन्य तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। प्रत्याहार किसको बोलते हैं? प्रत्याहार होता है कि जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, आंखें देखने लगी कुछ, तो अंदर हम साक्षी रूप में हैं। अरे आंखों को एक इशारा करेंगे, क्या देखती हो, चलो इधर घर वापस। जैसे बच्चा कोई गलती करे तो उसको माँ बोलती है, अरे बच्चे क्या कर रहा है, चल अंदर। ये प्रत्याहार है। हमारे कान कुछ सुन रहे हैं तो हमारी आत्मा, हमारा साक्षी रूप ही कानों को बोले, क्या सुन रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो अंदर। तो चलो अंदर शब्द जो है वो प्रत्याहार है, बिल्कुल सरल शब्दों में जो मुझे समझ आया। धारणा, हम धारणाएं बना लेते हैं। वो ध्यान, हम किसका ध्यान कर रहे हैं? हमें ध्यान करना था अपने ऊपर। क्या
मैंने 3 कहानियां अपनी बहनों को 2 दिन पहले सुनाई थी। उसका छोटा सा वर्णन कर देते हैं कि ध्यान हम किसका करें, उसको लेकर। कि एक महिला है जो कश्मीर की एक संत हैं। उन्होंने ऐसे बावली जैसे घूमती रहती थी। तो लोगों ने पूछा कि लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें अंतर नहीं पड़ता? बोली नहीं, मैं एक दुपट्टा लेती हूँ, कपड़ा लेती हूँ, जब कोई निंदा करता है इधर गांठ लगाती हूँ, जब कोई स्तुति करता है तो इधर गांठ लगा लेती हूँ, और शाम तक देखती हूँ तो पलड़ा बराबर है। इसका ध्यान करना, किसी ने निंदा की, इधर गांठ लगाई, छोड़ दिया, लास्ट में देखना अपने आप को समत्व की स्थिति में पाया, ये ध्यान हुआ। दूसरा ध्यान एक और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमने मंडल मिश्र की कहानी सुनी थी उपनिषद गंगा के एपिसोड में। मंडल मिश्र की जब पत्नी को जज बना दिया गया भारती दी को, और उनको बोला गया कि आप शंकराचार्य और मंडल मिश्र का उसको देखते रहिए, तो बोले ठीक है। उनका शास्त्रार्थ चलता रहा। वो रोज आती, उनके गले में एक माला पहना के चली जाती। जब चली जाती 18 दिन बाद देखा कि उनके पति के गले में जो फूलों की माला थी वो कुम्हला गई है, अर्थात वो हारने लगे थे। अब हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमने ध्यान करना है किसका, कि हमारे गले में वो जो फूलों की माला जो हमने रोज सुबह उठ के पहननी है, कहीं वो कुम्हला तो नहीं रही, कहीं ईर्ष्या आई, मेरे गले की माला कुम्हला गई। क्योंकि हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और हमारे जो हमने वो फूलों की माला, मैंने कहानी के रूप में दीदियों को सुनाई थी कि वो हमने रोज सुबह उठकर कल्पना करनी है, मैंने उस माला को पहन लिया, अब पूरा दिन ध्यान रखना है वो कुम्हला ना जाए। किसी की निंदा की तब भी गर्मी पैदा होती है, ध्यान रखना, निंदा कभी नहीं करनी। किसी से ईर्ष्या की, किसी से हम हारने लगे तो हमारे अंदर जो विचलन हुई उससे भी गर्मी पैदा हुई और फूल कुम्हला गए। नहीं, यही ध्यान करना है। कहीं मेरा मन जो है डावाडोल तो नहीं हो रहा, कहीं लोभ तो नहीं आ गया, कहीं क्रोध तो नहीं आ गया, तो ये ध्यान है। ऐसे ध्यान को हम देखें। और मैं ईश्वर का राजकुमार हूं, उस दिव्य ताज को मैंने धारण किया हुआ है, उसकी गरिमा को मैं भुला तो नहीं दिया मैंने। ये ध्यान है, मैं उसकी गरिमा को ना भुलाऊं, कि मुझे ईश्वर ने अपना राजकुमार, अपना उत्तराधिकारी बनाकर भेजा है, तो मुझे वैसे ही रहना है। एक राजकुमार को राजकुमार की तरह रहना चाहिए, वो सामान्य व्यक्ति की तरह तो नहीं रहता, सामान्य कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की तरह तो नहीं रहता, राजकुमार की तरह। ये हमें ध्यान करना है। मुझे ये ध्यान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो रोज एक अभ्यास करना। अभ्यास किस बात का, कि निंदा और स्तुति से मुझे प्रभाव हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर गांठ लगाई उधर गांठ लगाई, हटा दिया अपने आप से। ये माला कुम्हला तो नहीं गई, मैं धरती का राजकुमार हूं। ये ध्यान बना रहे 24 घंटे। समाधि, समाधि क्या है? उस समत्व की स्थिति में रहना, जहां पे समाधान अपने आप से आते हुए चले जाएं, ऐसी स्थिति। तो भैया बहुत बड़ा, और आप सब तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो व्यवहारिक ज्ञान में आती हूँ। ज्ञान योग, ज्ञान को धारण करना और अपने जीवन में अपनाना, ये ज्ञान योग हुआ। केवल ज्ञान तक नहीं, जानकारी तक सीमित नहीं रहना कि हाँ भोजन ऐसे बनता है। जरा प्रैक्टिकल भी कर लें, जरा सा उसका बोधत्व के स्तर पर ले आए। व्यवहार को भी हमने जाना कि हमें झूठ नहीं बोलना, और दिन भर हम झूठ बोलते रहे, तो ये बोधत्व नहीं हुआ। भक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति योग किसको बोला आचार्य जी ने? हमने जो भी मूल्यांकन करना है किसी चीज का, तो अपने ऋषि सत्ता की कहे के अनुसार करना है। अनेक लोग भक्ति की क्या परिभाषा देते हैं, हमने उस रूप में नहीं देखना। गुरुदेव ने भक्ति की परिभाषा दी, ज्ञान युक्त कर्म करना ही भक्ति है। सिंपल से शब्दों में प्रज्ञा उपनिषद के उदार भक्ति भावना प्रकरण के अंदर आता है ये लेसन। ज्ञान योग, मैं मनुष्य हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। मुझे मनुष्य के अनुसार कर्म करने हैं, ये कर्म हो गया। इन दोनों का जो समन्वित हुआ ज्ञान, वो ही भक्ति योग हो गया। भक्ति के लिए, भक्ति किसी और वस्तु को नहीं कहते, इन दोनों का समन्वय ही, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही भक्ति योग है। तो ये जो है इस रूप में। अब जो है अनुष्ठान, पुष्चरण, व्रत धारण आदि का निर्धारण भी इसी निमित्त हुआ कि हम जो है महामानव बने। हमने अनुष्ठान किए, हमने तो इतने अनुष्ठान किए, लेकिन व्यक्तित्व में तो अंतर भी नहीं है।
वही वैसे के वैसे ही, तो कोई अर्थ नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं है। हमने अनेक व्रत किए लेकिन घर में व्यवहार करना नहीं आता, कोई अर्थ नहीं है। इतने पर भी यदि इन सब चित्र विचित्र कर्म कांडों के पीछे छिपा अंतःकरण का विस्त्रीकरण ध्यान में नहीं है तो समझना चाहिए। जी भैया, थोड़ा सा आगे लेंगे। जी, तो समझना चाहिए कि उसे बच्चों की खिलवाड़ से और अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कि ऐसा है जैसे बच्चे खिलौनों से खेल के और वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। हमने बहुत सारे व्रत किए, उपवास किए, लेकिन उससे हमारे व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया, तो वो केवल बच्चों के खिलौने वाला काम हुआ। ऐसा उसका कोई प्रतिफल भी उपलब्ध नहीं होगा जिससे किसी में योग स्तर की दिव्य क्षमताएं दृष्टिगोचर हो सके। कि उसका प्रतिफल कैसा नहीं मिलेगा कि एक योगी का स्तर हमारा हो सके, ऐसी क्षमताएं दिखाई दे। भ्रम जाल में भटकने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं, पर वे समय गंवाते हैं, ठोकरें खाते हैं और निराश रहने के अतिरिक्त और कुछ कहाँ देखे जाते हैं, और कुछ बातें कहाँ देखे जाते हैं। बहुत सारे भ्रम जंजालों में हम भटकते रहते हैं। जरा सी समस्या आई तो लो जी आज तो गुरुद्वारे भी जाना है, मंदिर भी जाना है, वो जो मजार बनी है उस पर भी जाना है। भ्रम जाल में फंसे रहना। किसी ने बोला कि जाके जी जादू कर दो, ये टूना कर दो, उसमें फंसे, जबकि हमें कहीं नहीं भटकना। अगर समस्या आई तो सिर्फ गुरुदेव के चरणों में, और वहीं जाकर किसी पुस्तक को खोलो, वही समाधान ढूंढ के ले आओ। ऐसे व्यक्ति जो है जो भ्रम जाल में स्वयं भटके रहते हैं और दूसरों को भटकाए रहते हैं, उसके लिए कठोपनिषद में बात आती है कि ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना होगा। लोगों के समक्ष वे अपने संबंध में बिना सिर पैर की शेखी भले ही बगाड़ते रहें कि हमने तो वो किया, हमने इतना अनुष्ठान किया, वो तो केवल शेखी का क्रम होगा। जिस योग विद्या के कारण भारत कभी स्वर्ग की समानता करने लगा था, वह वस्तुतः व्यक्तित्व में सन्निहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षमताओं का ऐसा विकास ही था कि अगर भारत की किससे समानता की जाती कि धरती पर स्वर्ग है। आज भी भारत में लोग जाते हैं किसके लिए, कि भारत की परिवार व्यवस्था। और आज हमने परिवार व्यवस्था को क्या हमने सेम बना के रखा है? नहीं, वो टूटने लगी। तो वो जो स्वर्ग की जो बात थी वो हमने कहाँ देखा? आगे देखें। ये जो था हमारे अंदर, जो मानवीय काया में कण कण को प्रतिभा से सुसंपन्न, शरीर को ओजस्वी, मन को तेजस्वी और अंतःकरण को ब्रह्म वर्चस्व में अभिभूत बनाने में अपनी यथार्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण नगद धर्म की तरह हाथों हाथ प्रस्तुत करना था। तो ये जब गुरुदेव ने किसका वर्णन किया? सतयुग का वर्णन किया। सतयुग मैंने एक स्वर्ग का वर्णन किया, कैसे मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को ऊपर उठाना, कोई पीछे किसी को पीछे नहीं छोड़ना, परिवार व्यवस्था को सुंदर बनाना, नेतृत्व की क्षमता हमारे अंदर, चक्रवर्ती बनने की क्षमता, इन सारी क्षमताओं को हमने जो है एक नगद धर्म की तरह हमें प्रस्तुत करना था। कहने का तात्पर्य है कि योग साधना के लिए साधारण रहन सहन छोड़कर चित्र विचित्र परिधान धारण करें, यह तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। कि अब हमें एक योगी के व्यक्तित्व को देखना हो कि वो व्यक्ति योगी है, तो क्या उसने पीले कपड़े धारण किए हुए हैं या कोई वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं, हाथ में चिमटा लिया हुआ है, दूसरे हाथ में कमंडल लिया हुआ है, तो वो योगी होगा? वो बोलते नहीं, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगर हम अपने आप को हम ओजस्वी हैं बनाना है, तेजस्वी बनाना है, अपने अंतःकरण को ब्रह्म वर्चस्व बनाना है, इसके लिए हमें एक नगद धर्म को समझना था। नगद धर्म मैंने ये जो हम काम कर रहे हैं, जो आज से ही गुरुदेव ने वहां पे लिखा, प्रज्ञा उपनिषद में आता है जीवन देवता की साधना कि उसमें प्रश्न आता है एक कि आपने जीवन देवता की साधना करने से क्या लाभ मिलता है? वो बोलते हैं कि उसका लाभ हाथों हाथ मिलता है। आज ही आप अपने भोजन को संयमित कर लें, उसका लाभ आज ही ले लें।
आज से आप अच्छे तरीके से योगा करना शुरू कर दें, उसका लाभ आज ही ले लें। आज से आप अच्छा मानव की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें, आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही रिजल्ट आने लग जाएगा। जी, समय तो मैंने ज्यादा ले लिया। चलिए भैया, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। इंग्लैंड सरकार के भैया वो चला गया। जी दीदी, हाँ दीदी, मैं यही कह रहा था कि इसको अपन पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा भैया, क्योंकि भैया विस्तार करने की बहुत आदत है, इसलिए इंग्लैंड सरकार ने, यहाँ पे छोटा सा करके बोल देते, इंग्लैंड सरकार के जो वायसराय हैं वो गांधी जी से मिलने के लिए उन्होंने बुलावा भेजा, बातचीत भी हुई, लेकिन वायसराय ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की इस बात को पूरा ध्यान में रखा कि उन्होंने, चर्चिल थे शायद उस समय के वो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि गांधी जी की आंखों में आंख डाल के ना देखें, वो जादूगर हैं गांधी जी, जिस पर नजर गड़ाते हैं उसी को वशीभूत कर लेते हैं। बात भी झूठी नहीं थी, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो इंग्लैंड के लोग कहा करते थे कि दबाव इतना ही बनाया जाए जिससे कि महात्मा गांधी फूट ना पड़े। ये 62 पौंड का, ये 62 ही लिखा होगा या 92 लिखा होगा, जो भी है, का बम, मतलब कि 92 उनके है शरीर दीदी। के वजन इतने पाउंड का, एक तो किलो में हम वजन को देखते हैं, एक पाउंड में देखते हैं, तो पाउंड मतलब एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति, ये दुबला पतला जो बम है ये फट ना पड़े। अगर ये फट पड़ा तो ब्रिटिश शासन का कहीं अता पता नहीं चलेगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और भी अनेक लोग उस समारोह में थे, लेकिन कोई भी जो है, जो गांधी जी से कोई भी आंखें नहीं मिला सकता था। इस बात को समझें, ठीक है। शासक पक्ष के वरिष्ठ अधिकारी की आंखें गांधी पर ही टिकी रही। सबकी यही उत्सुकता बनी रही कि ये व्यक्ति आखिर कहता क्या है। उनके एक एक शब्द को नापा तोला गया, जो परिणाम सामने आए और से निष्कर्ष मिला कि गांधी जी पूरी तरह जीत कर वापस लौटे हैं। गांधी जी के लिए तो मुझे एक लाइन याद आती है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, सागर मती के संत तूने कर दिया सम कमाल। सही बोली, शायद गलत बोली है। तो वो कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, वो संत, साबरमती के संत तूने कर दिया निहाल। तो वो साबरमती का संत दीदी भैया बहुत ही सुंदर। महात्मा गांधी का अपना जीवन ऐसा था कि दूसरे लोग आके टिक नहीं सकते थे। विनोबा भावे की बात भी, उन्होंने बोला आराम हराम है, और इसी को अपनी जीवनचर्या के हर कण में समा लिया था। उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और सफलताएं भी पाई। महान आंदोलनों के जन्मदाता किस प्रकार कोटि कोटि लोगों पर हावी हो गए। चलिए भैया आगे ले लेते हैं, अगला पेज ले लीजिए। चलिए, तो बस यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि समय हो गया। हमें सिर्फ लास्ट में आते हैं, तप और योग, इन 2 शब्दों को आज की उसमें लेते हैं जी, हम रीडिंग कर लेंगे। तो 8 पेज थे भैया, और मुझे तो लगा जल्दी हो जाएगा जी, कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। तो हमें देखो, एक तो हमें योग और तप को समझना है, योग किसे कहते हैं, तप कहते हैं, और दूसरा हमें उस सानिध्य को समझना है, जैसे महाराणा प्रताप और विवेकानंद, अनेक ऋषियों का उदाहरण दिया। विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से जुड़े, जब समर्थ गुरु रामदास के साथ शिवाजी जुड़े, तो उनके साथ जोड़े मिले। जब भगवान कृष्ण, अर्जुन जो पांडव थे, भगवान कृष्ण के साथ जुड़े और उन्होंने क्या से क्या हो गया। ऐसे ही आज हम किसके साथ जुड़े हैं, आचार्य श्री राम के साथ। उनके साथ मिलकर, उनकी छत्र छाया में, उनके अनुशासन में रहते हुए, अपने आप को एक योगी और तपस्वी बनाते हुए, आज हम भारत को उसी स्थान पर वापस लेकर आना है। यही हमारी तपस्या है। आज हमने अपने उदाहरण से, आज हम गंदगी को फैलाने वाले, आज हम बिना किसी समय का, कल एक व्यक्ति बोल रहा था कि भारत में तो वो शब्द ही नहीं है कि जो पंक्चुअलिटी को दिखाते हो, हिंदी में वो शब्द ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हम बिल्कुल समय का पालन करने वाले लोग हैं। तो वो अपनी मर्यादा, अपनी जो हमारी प्रतिष्ठा थी, उसको वापस लाकर एक बार संसार को दिखा देना है हम हैं कौन। बस भैया इसी के साथ मैं अपनी वाणी करूँ, 15 मिनट है हमारे पास, आप बात करिए।
प्रश्न उत्तर के माध्यम से चलते हैं। और सॉरी। अरे दीदी, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, ये विषय इतना लंबा था और आपने इतने अच्छे से विवेचन किया। आपने तैत्तिरीय उपनिषद, प्रज्ञोपनिषद और कई ऐसे जी, ऐसे जी। हनुमान चालीसा सबका विवरण लेते हुए, वहां से सार लेते हुए आपने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया दीदी। आपका बहुत बहुत आभार। इसमें कहीं से ऐसा समय का वो नहीं है दीदी, विषय बहुत लंबा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के विषय के लिए। तो बिना समय का गवाए हम सभी से आग्रह करते हैं कि हमारा मंच खुला हुआ है। कोई प्रश्न है, कोई विचार है आज के विषय से संबंधित, तो हम रख सकते हैं। सभी का स्वागत है। जी दीदी, कुंदन भैया का एक प्रश्न है। प्रणाम दीदी, कर्म कांड के अंतःकरण क्या है, इसे कैसे समझें? जी भैया, कर्म कांड का अंत्यकरण मतलब कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या रहस्य है, मुझे यही समझ आया। हम खूब जो हम कर्म कांड को हम केवल बाहर के रूप में ले लेते हैं, उसके अंत्य के रूप में लेना है। एक उपनिषद है भैया, आत्म पूजो उपनिषद। कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है, पहली बात इस बात को देखें। हम बाबूजी और हमारे गुरु सत्ता हमेशा बोलते हैं, देव बनकर देवताओं की पूजा करें। जब हम देव बनकर देवताओं की पूजा करेंगे तो हम एक लेवल पे बैठेंगे। अगर हम भिखारी बनकर भगवान की पूजा करेंगे तो कौन से लेवल पे बैठेंगे? और नीचे के लेवल पे बैठेंगे। आपने कर्म कांड में देखा होगा कि जब भी पहले जब भी हम करते हैं, अपने आप को तिलक लगाते हैं। गुरु भगवान को तिलक लगाने का काम बाद में आता है, ये हम कर्म कांड में हम करते हैं। मतलब पहले अपने आप को याद दिलाया जाए, मैं उसी लेवल पर हूँ। ईश्वर के पास बैठना, उसके साथ बैठना। और इसके लिए मैं आपको जरूर अनुरोध करूंगी कि आत्म पूजो उपनिषद आप जरूर पढ़ लें। हम लोग रोज पढ़ते हैं, इसको नियम रखा हुआ है। हम सभी बहनें मिलकर उपनिषद की कक्षा होती है। पहले आत्म पूजो उपनिषद, अपने आप को उस देवत्व के लेवल पर ले आए, फिर बाद में उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। उसमें मौन ही स्तुति है, उसमें संतोष ही विसर्जन है, उसमें अंत्य का उल्लास ही पुष्प का समर्पण करना है। तो कर्म कांड को हम इस लेवल पे आए। भैया मुझे इतना ही समझ आया आपके प्रश्न का अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आशा है कुंदन भैया के प्रश्न का समाधान हो गया भैया के रिएक्शन से मुझे लग रहा है। जी, और किसी के कोई विचार, बहुत आमंत्रित है, स्वागत है। जी प्रश्न है वो भी। मन भैया से अनुरोध है, अगर ये आज का विषय भैया, योग और तप से संबंधित है, तो अगर आप कुछ और बात जोड़ सकें इस दिशा में, हम सभी का मार्गदर्शन सौभाग्य भैया होगा। प्रणाम। वो ना कोई आ गए भैया, वो उनसे मिलने चले गए। तो अच्छा अच्छा, दीदी से निवेदन है, दीदी अब बताएं। ठीक है दीदी, कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक है जी। जी जी मनीषा दीदी। जी प्रणाम दीदी, जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। दीदी एक प्रश्न था कि साधना और साध्य में क्या अंतर है? जी, साधना हो गया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या काम करना है। ये साधना के क्रम हो गया। साध्य, साधना क्या था? हमने अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना था, अपने उदाहरण से पूरे विश्व को बताना था हम भारतीय हैं। वो ज्ञान अब किसी को पढ़ाने के लिए आप पढ़ाने जाएंगे नहीं, आपको देखकर ही समझ जाए, इसको ज्ञानवान बोलते हैं। साध्य, अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना, हमने पाना क्या था, अपने आप को संयमित बनाना, अपने आप को व्यवस्थित बनाना, ये साध्य है दीदी। साधना उसके क्रम में किए गए कार्य हैं। जी जी जी, ठीक दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। अभी भी हमारे पास 10 मिनट शेष है।
जी मुझे तो लग रहा था कि जल्दी मैं तो लेट हो गई जी। भाई सबका एक और है हैंड, जी सत्येंद्र जी। सत्येंद्र, हाँ। आप भैया अभी भी म्यूट है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हाँ दीदी प्रणाम, सबको प्रणाम। आत्मबल का विस्तार कैसे करें? जी भैया, आत्मबल का विस्तार होता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनने लग जाए। हमारी आत्मा ना हमको बोलती है हर समय कि ये करो और ये ना करो, और हम उसकी बात को सुनते ही नहीं हैं। तो और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब अध्याय नित्य रूप से करना होगा। और अगर और भी आप जानते चाहते हैं तो आत्मिकी का विस्तार जो है दूसरों को प्रेम करने से होता है। जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा बलवान होती है। जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो हमारी आत्मा कमजोर होती है। तो आत्मीयता का विस्तार से ही हमारा आत्मबल बढ़ता है भैया। पूरा जी विश्व दीदी, मेरा ही तो परिवार है। अपने आप को संकुचित करने से आत्मा क्षीण होती है। सभी को पूरा विश्व मेरा परिवार है, वो मैं ही तो हूँ। किसी उस यहाँ पर दो है ही नहीं। उपनिषद हमेशा एक ही बात करता है, यहाँ दो नहीं है, केवल एक है। दो होते तब तो समस्या थी ना, यहाँ तो है ही नहीं। तो फिर हम किससे नफरत करें? सभी से, अपनी से प्रेम करते हैं तो सभी से प्रेम करना पड़ेगा, सभी जीव जंतुओं से। अभी बता रहे थे भैया कल कि पेड़ को एक दीदी बता रही थी, अर्चना दीदी हैं, अर्चना जी यादव दीदी बता रहे थे शायद कल कि हाँ कौन सी दीदी बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि पेड़ को थोड़ा काट छाट दो, थोड़ा ठीक कर दो। वो व्यक्ति गया, वो पूरा पेड़ ही काट के आ गया। कि एक गुलाब का पेड़ है, उसको प्रून करना पड़ता है, प्रूनिंग समझते हैं ना आप। लेकिन वो पूरे पेड़ को ही काट आए, तो क्या वो आत्मबल उसका बढ़ेगा या कम होगा? आप बताना जरा। नहीं, उसकी प्रूनिंग करनी थी, उसको काटना नहीं था। कैसे हम किसी वृक्ष को काट सकते हैं? क्या हमें दर्द नहीं होता? रास्ते में जाते हुए कोई भूखे व्यक्ति को देखकर हमें पीड़ा होती है या नहीं? भूखे प्राणी को देखकर हमें पीड़ा होती है या नहीं? गाय कुछ भी खा रही है, हमें पीड़ा होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो आत्मा क्षीण डे बाय डे होती चली जाएगी, और अगर होती है तो आत्मा बलवान होती चली जाएगी। मुझे दीदी ऐसा लगता है प्रणाम। भैया। और नित्य स्वाध्याय करें, नित्य स्वाध्याय करें, उपनिषदों का पाठ करें। और उपनिषद कठिन नहीं है, बड़े ही सरल हैं। और हम लोग उसको बहुत ही सहज करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सरल, इतना सरल कि तीसरी क्लास का बच्चे को समझा सकें। यही प्रयास चल रहा है जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रेमलता दीदी, आपका हैंड रेज है। हाँ, प्रणाम सभी को। दीदी प्रणाम। धारणा को बताइए थोड़ा। जी ध्यान, दीदी धारणा, समाधि, तो धारणा के अंतर्गत क्या आता है ये बताइए। जी दीदी, मैं थोड़ी ना व्यवहारिक वाली हूँ, और जो धारणा भैया वगैरह निकाल के दे देंगे उसका क्या है। लेकिन मैं सिर्फ धारणा, इसको बोलते हैं, हम धारणाएं बना लेते हैं। मेरी सासू बहुत खराब है, धारणा बना ली, उनके अंदर के गुणों को देखा ही नहीं और एक धारणा बना के बैठ गए। एक मेरी जो बहू अभी भी मेरे बेटे को ब्याह के लाई हूँ, उसके गुणों को नहीं देखते, उसके अवगुणों को देखने लग जाते हैं, धारणा बना लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। मैंने धारणा को इस रूप में समझा, लेकिन अमन भैया आ गए हैं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे इसको। हाँ, ध्यान, आत्मिक धारणा, लेवल समाधि। पे धारणा का क्या अर्थ है वो मेरे लेवल पे वो तो यही जानना है, चाहते हम धारणा बना लेते हैं दूसरे व्यक्ति हैं। के प्रति, अपने प्रति भी बना लेते हैं। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे पति मुझसे प्यार करते ही नहीं। अरे प्यार, इंतजार क्यों कर रहे हो प्यार लेने का? देने का शुरू कर देते हैं, अपने आप करने लग जाएंगे। तो प्यार तो देने का नाम है, लेना किसने बताया था? धारणाएं अपने लिए भी बना लेते हैं हम। हाय मैं तो सुंदर नहीं लग रही, हाय मैं तो, करते हैं ना, धारणाएं बनाते हैं ना। इन धारणाओं से ऊपर उठ जाए। मैं बहुत सुंदर धन्यवाद। हूँ, मैं तो उसका राजकुमार हूँ, मैं कैसे बदसूरत हो सकती हूँ? ठीक है जी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, मुझे लगता है भैया कर देने के लिए हैंड रेज किए हैं। जी चंदन जी भाई साहब। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम, आवाज आ रही है दीदी? जी जी भैया। दीदी आप एक महात्मा गांधी जी का भजन गा रहे थे, जी उसको एक लाइन सुनाता हूँ मैं। तो दूसरा हाँ। लाइन जो बड़ा प्यारा था, जो हम लोग को सीखना चाहिए। दे दी हमें, आवाज आ रही है दीदी? जी
दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। राजा राम। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। विचार क्रांति अभियान वही है दीदी, हम लोग को भी पता है गुरुदेव का, एकदम तोप नहीं चलाना है, गुरुदेव के इशारा पे चलते रहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अभी एक हमारी बहन है मेरे पास, रमा दीदी है हमारे फरीदाबाद में, उनका एक मैसेज आया था, उन्होंने गांधी और नेहरू के विरोध में कुछ बोला। मैंने बोला नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया हमारे राष्ट्र के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण है तो दोष नहीं हो, सब में गुण है, सब में दोष है। उनके गुणों को ही हम देखें, गलत धारणाएं ना बनाएं, उनको हम अपमानित ना करें, गलत काम नहीं करें प्लीज। हाँ चलिए दीदी, उनको मना किया बाकायदा। ऐसा होता है हमें गलत मैसेज आते हैं, हम चुप होकर रहते हैं, चुप नहीं रहना, बाकायदा उनके पास जाना, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाना। ना दीदी ऐसा ना किया करें। वो वापस आया कि हाँ दीदी सॉरी, मेरे से ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही तो विरोध करना हुआ। हम अपनी बात को अपने तक रखे, बोलने दो इसको, ऐसा नहीं करें। आज अगर गलत कोई व्यक्ति कर रहा है, अंधभक्ति को छोड़े, विवेकवान बने। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत आभार चंदन भैया, बहुत सुंदर। आदरणीय शोभा दीदी, आपका हैंड रेज है, आपकी बात प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा भजन सुनाया भैया ने। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सामने पेड़ को काट रहे हैं, वट वृक्ष को, तो वहां विवेक को कैसे यूज किया जाए, क्या किया जाए, उसको कैसे करें? अकेले विरोध कर सकते हो तो विरोध करने पहुंच जाओ, नहीं तो 4 महीने साथ ले लो और वहां पे पहुंच जाओ। तो काट के दिखा दे पेड़ को, मैं तुझे काटने देती हूँ। और वो भी कैसे काट देगा वो? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कट रहा तो फिर तो कोई नहीं ऑब्जेक्शन उठा सकता। गवर्नमेंट भी हम ही तो गवर्नमेंट है दीदी। सरकार कौन है? मैं ही तो सरकार हूँ। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? मैं ही तो हूँ, यहाँ पर दूसरा है ही नहीं। तो जब ये लोग कौन से आ गए? आवाज ही हम नहीं उठाते। आजकल तो व्हाट्सएप इतना स्पीड हो गया, अपनी सहेलियों का ग्रुप बना के रखाओ, सबकी सब वहां पहुंच जाए। अरे तू काट के दिखा, कैसे काटते हो तुम लोग? मैंने तो इतने बिल्डिंगें देखी है यहाँ पर भी। मैं आपको, यहाँ तो भैया जहां पर हम लोग रहते हैं ना, वहां इतने पेड़ों के पहाड़ हैं। पेड़ नहीं है, पहाड़ तो दिखता ही नहीं, पेड़ ही पेड़, सिर्फ ग्रीनरी, पेड़ों के पहाड़। मैंने वीडियो बनाई थी अभी 2 दिन पहले, आपको भेजूंगी। तो क्या इन लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी? इनको शोरूम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ये लोग पेड़ नहीं काटते, और हम लोग छोटी सी बात पे पेड़ काट देते हैं। एग्जाम्पल चिपको आंदोलन दीदी लिख रही, शैली दीदी लिख रही हैं, चिपक जाओ पेड़ से जाके, इसको काटने से पहले तू मुझे काट दे चल। इतना प्रेम करते हैं, बरगद का पेड़ काट दिया। बताओ, बरगद समझते हैं? बैनियन, क्या बात है, उसको पेड़ काटना, ओफो। और पेड़ों से मुझे इतना प्रेम है, मेरे घर में जामुन का पेड़ है। कोई सोच सकता है अमेरिका में किसी के घर में जामुन का पेड़ होगा? इमली का पेड़ है, पीपल का था, पीपल का, और काफी बड़ा था। पीपल का भी, कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ नहीं। आपने दीदी ये बताया, मैं कोशिश करूंगी इसी तरह करने की जैसे आप बताए। वही चिपको, 4 सहेलियों को इकट्ठा कर पहुंच जाइए साथ में। नहीं, कोई नहीं लेगा साथ में, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी फिर। हाँ, एकला चलो तब भी चलेंगे। सरकार मैं ही हूँ, लोकतंत्र है दीदी। चलिए भैया, समय हो गया है भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपसे बहुत मार्गदर्शन मिला, हम लोग गदगद हुए जी। आपका तो सभी साधकों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय किरण दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, नए सुंदर विषय का, और कक्षा को जीवंत दिशा प्रदान करने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। क्षमा चाहेंगे, बाकी हैंड रेज आज नहीं ले सकते हैं, समय
ऑलरेडी हो चुका है। समय की मर्यादा रखते हुए आज शांति मंत्र के साथ आइए आज की कक्षा का समापन। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को सादर सभी प्रणाम। साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साधकों को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। इनाम किरण दी सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम, किरण दीदी को प्रणाम। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर।